हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज इम्प्रूवमेंट स्टडी पॉइंट। आज हम फिजिक्स की न्यू ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने रोटेशनल डायनेमिक्स पूरा कंप्लीट कर दिया, जो कि मोशन का एक टाइप था। चलो लेट्स स्टार्ट। कुछ मैं फिजिक्स के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि मैंने जो रोटेशनल डायनेमिक्स स्टार्टिंग में नहीं की थी, और ये इंपॉर्टेंट है फॉर जेई नीट और सीटी स्टूडेंट के लिए। लेट्स सी फिजिक्स, व्हाट फिजिक्स नीट जेई और सीटी लेवल और बोर्ड ऑल्सो। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो फिजिक्स के नियर अबाउट 5 ब्रांचेस है। कितने ब्रांचेस है? 5। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ये स्टडी है, किसकी स्टडी है? नेचर की स्टडी है। इट इज व्हाट? अ स्टडी ऑफ नेचर कॉल्ड एज फिजिक्स। यस और नो? जो हमारे नेचर के अंदर है हम उसकी स्टडी करने वाले हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? फिजिक्स। अ फिनोमिना विच ऑकर्स इन नेचर कॉल्ड एज स्टडी ऑफ कॉल्ड एज फिजिक्स। यस और नो? अब आगे बढ़ते हैं हम। फिजिक्स के जो मेन 4 से 5 ब्रांच है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो बाकी की ब्रांचेस है जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन स्केलर वेक्टर, यूनिट मेजरमेंट, ये बेसिक जो बातें हैं जो आपको फिजिक्स में एंटर करने से पहले आपको पढ़ाई जाती है 11th के अंदर, बराबर। बट मेनली अगर जेई नीट और सीटी का हम ध्यान रखते हुए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 5 मेन ब्रांचेस होती है जो आपके सामने लिखी हुई है। मैं 1 बाय 1 आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स सी, फर्स्ट ब्रांच का नाम है मोशन। क्या नाम है? मोशन। मोशन माने क्या है? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है? अपनी पोजीशन चेंज करता है। क्या करता है? पोजीशन चेंज करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। अब उस मोशन में बहुत सारे टाइप है, जैसे कि रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोशन, लीनियर मोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑसिलेशन, सब मोशन उसके अंदर आ गए। उसके बाद आता है लाइट। क्या आता है? लाइट। अब लाइट के अंदर लाइट की प्रॉपर्टीज सीखनी है हमें। लाइट कैसा बना, कहाँ से आया, उसके बारे में हम उसे कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या, वो सब हम लाइट में सीखेंगे। हर ब्रांच के अंदर नियर अबाउट 2-2, 3-3 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर है? 2 या 3, बराबर। लाइट के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स है। देन करंट। देन व्हाट? करंट के अंदर हमें करंट की प्रॉपर्टीज सीखनी है। करंट का जो लूप बनता है, लूप के अंदर क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, देन करंट के ऊपर किसी और चीज़ का इफेक्ट होता है क्या, करंट किस वजह से होता है, कंडक्टर्स क्या है, हमें करंट सिस्टम के अंदर सीखेंगे। अभी तक हमने मोशन स्टार्ट किया। मोशन के बाद मोशन के अंदर हमने रोटेशनल डायनेमिक्स नामक चैप्टर, जो बोर्ड के हिसाब से रोटेशनल डायनेमिक्स नाम है, और एनसीईआरटी और सीबीएसई के हिसाब से क्या नाम है? मोशन। क्या नाम है? मोशन। मोशन इन प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन, वो हो गया एनसीईआरटी के हिसाब से। बट अगर महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें तो रोटेशनल डायनेमिक्स हमने वो कंप्लीट कर दिया है। नियर अबाउट 9 लेक्चर लगे उसे। लाइट को भी हमने नहीं हाथ लगाया। अभी सिर्फ रोटेशनल डायनेमिक्स हमारा कंप्लीट हुआ। हम लाइट भी सीखेंगे, करंट भी सीखेंगे। करंट के अंदर क्या क्या जानकारी है हम आगे सीखेंगे। उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म। क्या आता है? मैग्नेटिज्म। बचपन से 9th 10th से हम सीखते आ रहे हैं मैग्नेटिज्म क्या है। एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट को 2 पोल है, एक है नॉर्थ, एक है साउथ। उसके कुछ प्रॉपर्टीज हमें याद है, बट यहाँ डिटेलली हम पूरे प्रॉपर्टीज सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जेई और नीट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जेई नीट और सीटी अगर हमें प्रैक्टिस करना है तो उसका बेसिक मंत्र एक ही है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसिक नॉलेज। यहाँ पर जितने आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे उतना आप आगे क्लियरिफाई होंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर। माने प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट नहीं आने की वजह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है कि आपसे? नहीं, पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। हालांकि आपको बाकी पूरे न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलेस पता है, XYZ जो आपको लगने वाला है सब पता है, बट एक बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होने की वजह से आपको क्वेश्चन सॉल्व होता है क्या? नहीं। इसलिए हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर 11th 12th दोनों आ जाएगा। 11th 12th दोनों आ जाएगा, इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है। लेट्स सी आगे। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसे मैंने पहले आपको करंट बोला, करंट माने क्या? इलेक्ट्रॉन्स। माने क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ योगदान है, 100% योगदान है। यहाँ पर क्या है? मैग्नेट। करंट और मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट के बीच में कुछ रिलेशन है, और वो रिलेशन जब हम पढ़ते हैं उससे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब यहाँ पर 2 ब्रांचेस का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। माने अगर हम दोनों को कंपेयर करें, उनका दोनों के बीच में का रिलेशन फाइंड करें तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब आपको एक बात समझ में आ गई होंगी, अगर आपको करंट अच्छे से आता है तो आपको मैग्नेट भी अच्छे से आएगा, दोनों सेम है, बस इन शॉर्ट एनालॉगस है। क्या है? एनालॉगस। जैसा हम रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर हम सीख रहे थे एनालॉगस, जैसे मास क्या होता है? एनालॉगस विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एनालॉगस है मास। जैसे वहाँ पर हमने सीखा, सेम यहाँ पर भी एनालॉगस सिस्टम आने वाली है। आपको अगर एक चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया
देन अपन ये चैप्टर बहुत अच्छे से सीख लेंगे। समझ में आया? कोई भी एक चैप्टर आपको परफेक्ट चाहिए, अगला चैप्टर आप इजीली कर सकते हो, फिर वो करंट भी हो सकता है, फिर वो मैग्नेटिक भी हो सकता है। अब जो आपका फेवरेट यहाँ पर कंसेप्ट है वो आप चुन लीजिए और उससे अच्छे से अच्छा कीजिए, वो आपको दोनों आ जाएंगे। और अगर आपको ये दोनों आते हैं, अगर आपको ये दोनों आते हैं तो आप इसमें कहीं पर भी चूकेंगे क्या नहीं, आप यहाँ पर एक A to Z क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, क्योंकि ये कुछ भी नहीं, दोनों का मिक्सचर है। नहीं, क्या है? दोनों का मिश्रण। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया फिजिक्स के मेन 5 ब्रांचेज है जिसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। अब जो अभी हमने स्टार्ट किया था पिछले बार से मोशन को भी बहुत सारा वेटेज है, उसमें का हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर था रोटेशनल डायनेमिक्स, जो हमने कंप्लीट कर दिया। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो उसका नाम था मोशन इन वन प्लेन, यस और नो। अब यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो एक ही ब्रांच में 3 कंसेप्ट है, करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये तीनों क्या है? सिमिलर है। कैसे है? सिमिलर, इंटरलिंक्ड है। कैसे? इंटरलिंक, दोनों के दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन है। क्या है? रिलेशन। माने नीट, जेईई, सीईटी के बीच में इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑब्वियसली आने ही वाले हैं। तो हमें ये सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। जल्दी माने कैसा? पहले अगर ये हो गया हमारे पास तो इसको रिवाइज करने के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा समय रहेगा। समझ में आ रहा है आपके? जैसे जैसे हमारे एग्जाम नज़दीक आते हैं हम स्टार्टिंग वाला सिलेबस भूलते जाते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? रिवाइज। क्या करना पड़ता है? रिवाइज। अगर ये लास्ट में मैंने लिया तो आपको रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और बेसिक बातें याद रखने के लिए इसे बहुत सारी रिवीजन लगती है। इसीलिए मैं ये कंसेप्ट स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं मैग्नेटिज्म लूँगा, फिर मैं करंट लूँगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लूँगा। समझ में आ रहा? ये 3 ब्रांचेस कंप्लीट होने के बाद इसका पर्टिकुलर वेटेज भी बताऊंगा आपको मैं। करंट का वेटेज कितना है, मैग्नेटिज्म का कितना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कितना है। ये नीट का भी बताऊंगा, जेईई का भी बताऊंगा और अपना बोर्ड का भी बताऊंगा। समझ में आ रहा? अगर आप ये तीनों की तैयारी करते हो तो बोर्ड आपके लिए बहुत ईजी है। अगर आप सिर्फ बोर्ड करना चाहते हो तो मैं जितने नोट्स निकाल के देता हूँ सिर्फ उसको एक बार पढ़ लेते जाना और जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर करते जाना, यस और नो। बाकी जो कंसेप्ट है वो फॉर नीट, जेईई। तो यहाँ तक आपको समझ में आया करंट, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैग्नेटिज्म। क्या है? मैग्नेटिज्म। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। अब ये जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म, इसका अगर हम नाम हर जगह अलग अलग है लेकिन सबका काम क्या है? एक। जैसे कि आपने सुना होगा नाम में क्या रखा है। अगर मैं महाराष्ट्र बोर्ड की बात करूं तो उसमें चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या नाम है? मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेट से बनने वाले मटेरियल की स्टडी करना, माने क्या? मैग्नेटिक मटेरियल। और उसके अंदर भी क्या है? अगर पिछले साल की बात करूं तो इसी चैप्टर का नाम मैग्नेटिक मटेरियल, इसी चैप्टर का नाम मैग्नेटिज्म था। क्या था? मैग्नेटिज्म। और अगर एनसीईआरटी और सीबीएसई में देखा जाए तो उसका नाम भी क्या है? मैग्नेटिज्म। क्या है? मैग्नेटिज्म। या फिर क्लियरली उसका नाम दूसरा कुछ होगा, जो भी होगा सब टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पर सेम ही लगते हैं, सब सिलेबस सेम है। सिर्फ 0.1% का अगर कई चेंजेस आते हैं तो वो मैं आपको इंडिकेट करके बताऊंगा कि ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, वो आप अच्छे से कर लेना जब हम नीट और जेईई की बात करते हैं। तो लेट्स सी, मैग्नेटिज्म के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। अब इसका हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, आप लगा तो स्क्रीनशॉट खींच के इतना लिख लीजिए, या फिर उसको देखो आपके हिसाब से, अगर आपको याद होता होगा तो बहुत ही अच्छा है। हम मैग्नेट के ऊपर चर्चा करेंगे। रफ कर दूँ? ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैग्नेट, ये नाम आपने बचपन से बहुत बार सुना होगा, यस और नो। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिर भी इसके लिए मैं एक बार आपके लिए फिर से रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिज्म की मैं थोड़ी हिस्ट्री में जाता हूँ। हिस्ट्री पता है आपको, उसका ओरिजिन कहाँ था, क्या था। अब मैग्नेट के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज है, मैग्नेट के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज है। जैसे मैग्नेट कोई बोलता है क्या, सम पर्सन जो जा रहा था, उसके जो लकड़ी होती है, उसकी लकड़ी के अंदर नीचे एक ब्लॉक था। ब्लॉक माने कैसा? एक आयरन का ब्लॉक था, जो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट को या फिर एक पत्थर लाइक चीज़ को चिटक गया। उसने उसे खींचने की कोशिश की और उसके क्या नज़र में आया, उसके ध्यान में ऐसा आया कि अपनी जो लकड़ी है वो क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है? अट्रैक्ट। एक ये भी एक स्टोरी है, बहुत सारी स्टोरीज है। आपको स्टोरी से कुछ लेना देना है क्या? नहीं, बस फॉर इंटरेस्ट आने के लिए मैं जस्ट बता देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं क्या, एक मैग्नेशिया बोल के सिटी है ग्रीक के अंदर, वहाँ पर मैग्नेट सब में पहले मिला था कुछ। और एक्चुअली ओरिजिनल कुछ ऐसा है कि ग्रीक्स ने तुर्की के अंदर मैग्नेट को फाइंड किया था। क्या किया था? मैग्नेट को फाइंड किया था। कुछ बेसिक नॉलेज है मैग्नेटिज्म के बारे में जो आपको थोड़ी मालूमात होनी चाहिए। मैग्नेशिया
और इसका जो फादर है विलियम समथिंग कुछ नाम है उसका, लेट मी चेक, विलियम ही नाम है, ओके। तो आगे मतलब विलियम ने वो फाइंड किया था मैग्नेट, अपन डिस्कवर किया ऐसा बोल सकते हो। जहाँ तक कि मेरा ख्याल है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा था, फिर भी आप इंपॉर्टेंट टिप्स बोल के लिख सकते हो। सम बेसिक जो फर्स्ट पेज के ऊपर जो बेसिक डिस्कवरी के बारे में लिखा होता है आप पढ़ लेते जाना, बहुत मुश्किल नहीं होता है, वो बेसिक एक हिस्ट्री लाइक लिखे गया होता है। तो लेट्स सी मैग्नेटिज्म हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेट। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये मैग्नेट क्या है, ये मैग्नेट क्या है, व्हाट इज मैग्नेट। सबने देखा है बचपन से, ऑब्वियसली देखा ही होगा मैग्नेट, कुछ अपने खेलने के लिए भी मिलता है, या फिर बार मैग्नेट नामक चीज़ है एक जो आपको स्कूल्स के अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर बताई जाती है, लाइक दैट। अगर उसकी डायग्राम बनाओ तो कुछ ऐसी बनाते हैं स्कूल वाले, बराबर। इधर होता है एन, इधर होता है एस, तब एक ऐसी चीज जिसको दो पोल है, कितने पोल है, दो पोल। ऑब्जेक्ट हैविंग टू पोल्स, डेफिनेशन लिखनी तो नहीं है बट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए, 9-10 में पढ़ा है, लेट्स रिकॉल ओनली। ऑब्जेक्ट हैविंग टू पोल्स, ऑब्जेक्ट हैविंग टू पोल, वन इज नॉर्थ अनदर इज साउथ, एंड having a property to attract like a metals, like some special metals, like some special metals or same thing or same object। अगर मैं मैग्नेट को लूँ तो मैग्नेट क्या करता है, उसके कुछ स्पेशल मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स को वो अट्रैक्ट करता है, या फिर उसके जैसी एक अगर ऑब्जेक्ट ले हम, माने अगर मैं दो मैग्नेट लूँ तो दोनों मैग्नेट भी क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, अट्रैक्ट। क्या होने वाले हैं वो, अट्रैक्ट। NS, अब नॉर्थ लाइक पोल अपोज एंड अपोजिट पोल वो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन अगर दो मैग्नेट लिए मैंने तो दोनों मैग्नेट पे क्या होते हैं, अट्रैक्ट। क्या होते हैं, अट्रैक्ट। और कुछ स्पेशल मेटल्स ले जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर बताए गए हैं, कुछ स्पेशल मेटल जो ग्रुप नंबर समथिंग में है, वो अगर ले हमने तो वो भी क्या होते हैं, इससे अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, अट्रैक्ट। मतलब मैग्नेट एक ऐसी चीज है जो इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन की। और वो कैसी चीजें अट्रैक्ट करती है, कुछ स्पेशल मेटल्स विच अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, विच अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। चलो आगे बढ़ते हैं, मैग्नेट समझ में आ गया। अब आगे मैग्नेट तो हो गया, लेकिन मैग्नेट एक्चुअली करता क्या, वो अट्रैक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ वो अप्लाई करता होगा ना, एक आंधी कोई उसके अंदर प्रॉपर्टी होंगी जिस वजह से मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहे। अब ऐसा तो नहीं है मैं यहाँ पर मैग्नेट रखा, देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है, नॉर्थ साउथ, यहाँ पर मैग्नेट रखा, यहाँ पर मेरे पास आयन का एक ब्लॉक है। क्या है, आयन का एक ब्लॉक। तो क्या ये दोनों लगे अट्रैक्ट हो जाएंगे क्या, बहुत दूर होने के बाद भी नहीं। अगर मैं वही आयन ब्लॉक यहाँ पर रखूँ, कहाँ पर रखूँ, उसके थोड़े नज़दीक रखूँ, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में मुझे क्या दिखेगा, थोड़ा सा रिलेशन दिखेंगे। क्या दिखेगा, अट्रैक्टिव रिलेशन दिखेगा। क्या दिखने वाला है, अट्रैक्टिव रिलेशन। तो आपके कुछ समझ में आ रहा है, सर यहाँ पर ही क्यों अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या उसकी रेंज नहीं लग रही, मोबाइल टावर रेंज लाइक। तो ऐसा क्या चीज़ है जो उसके आसपास है, मतलब अ मैग्नेट हैविंग इट्स हेल्प मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, एक उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई आयन ब्लॉक या फिर कोई एक स्पेशल मेटल आता है तो मैग्नेट उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जैसे अपनी खुद की अपनी एक फील्ड होती है, वैसे मैग्नेटिक की भी एक फील्ड होती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसको अगर साइंस की भाषा में लिखा जाए, यहाँ पर मैं सेकंड पॉइंट लिखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैग्नेट समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। पहले हमने मैग्नेट देखा, मैग्नेट क्या है, अब उसके ऊपर थोड़ा और डीप में गए हमें, तो हमें क्या समझ में आया, जब कोई चीज़ नज़दीक होती है तो जब भी वो अट्रैक्ट करता है, तो नज़दीक ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों को अट्रैक्ट करती है, जो इनविजिबल है। कैसी है, इनविजिबल बट रिस्पॉन्सिबल। वो चीज़ ऐसी है जो दिखती नहीं है लेकिन काम जरूर करती है, तो ऐसी चीज़ है, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम है उसका, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एरिया है, ऐसा क्या है, एरिया है जो कहाँ पर है, मैग्नेट के इतर भीतर है, जो मैग्नेट के आसपास है, जो क्या प्रोड्यूस करता, मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता, अट्रैक्टिव नेचर प्रोड्यूस करता। क्या प्रोड्यूस करता, अट्रैक्टिव नेचर। और किसको अट्रैक्ट करता, किसी को भी अट्रैक्ट करता या नहीं, वो सिर्फ आयन को अट्रैक्ट करता, निकोल, कोबाल्ट। अब आगे हम
कौन कौन से मटेरियल्स है जिनको वो अट्रैक्ट करता, वो आगे सीखने वाले। बट ऐसे कोई तो भी स्पेशल मेटल्स है जिसको वो अट्रैक्ट करता, और उसको अट्रैक्ट करने कौन करता, मैग्नेट करता, और उसको कारणीभूत जो चीज़ है वो है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ तक आपको समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड भी। और थर्ड पॉइंट उसके अंदर जो है वो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। माने अभी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, FORC। जब मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी पढ़ा, जो एरिया होता है किसके आसपास, जैसे मैं एक डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ जो आपको बुक में भी बनानी है। अगर मैं ये एक डायग्राम बनाऊं, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ओके, जैसे हमारे अर्थ के अंदर होते हैं। मतलब ये मैग्नेट है, जब मैग्नेट क्या करता है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, एक स्पेशल मेटल्स को वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और उसको अट्रैक्ट करने के लिए प्रभावित कौन करती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनविजिबल है बट रिस्पॉन्सिबल है, इनविजिबल बट रिस्पॉन्सिबल। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें क्या है उसके अंदर एक पावर, तो वहाँ पर एक इनविजिबल इमेजिनरी क्या होते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या होते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। कि कहाँ पर होते हैं वो, मैग्नेट के इतर भीतर। कहाँ पर होते हैं, मैग्नेट के इतर भीतर। समझ में आ रहा है आपके, कुछ ऐसे तरह के होते हैं वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। माने मैग्नेट के आसपास एक म्यूचुअली जो फॉर्म होते हैं, कहाँ से फॉर्म होते हैं, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वहां पर जो फॉर्म होते हैं क्या होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये फील्ड और ये एरिया को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और उस वजह से जो अट्रैक्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, जो अट्रैक्ट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेशल मेटल्स दैट अट्रैक्ट, हु अट्रैक्ट, जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उसको क्या करता है, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है। ये सब फिनोमिना को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। माने जो फिनोमिना हो रही है, कोई मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा माने क्या कर रहा, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर रहा। उस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उस रीजन या फिर उस एरिया के अंदर कोई एक स्पेशल मेटल आता है, वो स्पेशल मेटल को वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट। तो ये जो फिनोमिना है उससे हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। तो आपकी समझ में आया, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको, मैग्नेटिज्म क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसके बाद क्या बताया मैंने, अब मैग्नेटिज्म के अंदर हमने मैग्नेट क्या है वो समझ लिया, उसके बाद क्या देखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके बाद क्या देखा हमने, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब जो आगे नेक्स्ट पॉइंट है बहुत बेसिक है, मैं इतना आप लिख लो, मैं साइड का रफ कर देता हूँ। लेट्स सी, हमने मैग्नेट देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड देख लिया और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देख ली। अब यहाँ पर आता है कंसेप्ट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब इसे समझने के लिए मैं आगे 2-3 डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन के थ्रू आपको सब समझाऊंगा, बट उसके पहले मैग्नेटिक मोनोपोल क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, डाइपोल ही देख लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल मैग्नेटिक माने एक मैग्नेट है, कैसा है वो, डाइपोल है। कैसा है, डाइपोल। डाई माने दो, पोल माने एंड, ENDS, एंड्स। दो पोल वाला, दो एंड्स वाली चीज जो कैसी है, मैग्नेटिक है। कैसी है, मैग्नेटिक। उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्या मैं ऐसा एक बार मैग्नेट फाइंड बना सकता हूँ, एक ऐसी चीज जिसको दो पोल है क्या रे भाई, है, और वो क्या मैग्नेटिक है, उसको ये क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। हॉट शू बोल के एक मैग्नेट है, ऐसा हॉट शू मैग्नेट जो हॉर्स के शू के जैसा रहता है। सर नो, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, बेसिक 9th-10th में आपने सिखाऊंगा, समझ में आ रहा। तो ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। क्या होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्या बच्चों आपको क्वेश्चन गिरा है कि सर मैग्नेटिक मोनोपोल होते हैं क्या, ये मैग्नेटिक जैसे डाइपोल है, अगर मुझे ऐसा मैग्नेट चाहिए जिसको सिर्फ एक एंड होना, दो एंड होना, क्या नहीं, माने ऐसा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, अगर मैं इसे बीच में से कट किया, तो क्या मुझे ऐसा एक मिलेगा मैग्नेट, इधर का नॉर्थ वाला, इधर कुछ भी नहीं, और बीच में डिफरेंस आ गया लाइक दैट, और इधर साउथ वाला। समझ में आ रहा, क्या मुझे एक ऐसा पोल मिलेगा, तो यू आर रॉन्ग। ऐसा होता है क्या, नहीं। अगर मैं किसी मैग्नेट को बीच में से कट करता हूँ या तोड़ता हूँ, तो मुझे क्या होने वाला है, जब मैं यहाँ से कट करूंगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या फॉर्म होगा, साउथ पोल, और यहाँ पर नॉर्थ पोल। ऑटोमेटिकली जो वो पीस रहेगा किसका, उस मैग्नेट का, वो कैसा वर्क करने वाला है, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा। किसके जैसा, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा। ओके।